तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ में कुछ करेंट अफेयर, लुसेंट और दोस्तों स्पार्क का जो बुक है एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन, उसी से आपको मैं कुछ क्वेश्चन का अपडेट दे रहा हूँ। इससे पहले भी आपके साथ में कुछ अपडेट दे चुका हूँ, तो इसको मैं जो बना रहा दोस्तों, इसको याद करने के व्यू से बना दे रहा हूँ और इसमें मैं क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको भी याद हो सके। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे एसपीडी का जो करेंट अफेयर उससे क्वेश्चन, और दोस्तों उसके बाद करेंगे आपको लुसेंट के बायोलॉजी से क्वेश्चन, उसके बाद हो जाएगा स्पार्क से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दबाजी में करते हैं इसका रिवीजन। चलिए मेरे साथ कीजिए, और दोस्तों जो क्वेश्चन आपको अननोन लगे उसको आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको दो बार सुनिएगा, लगभग सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉक नीदरलैंड। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक नीदरलैंड, इसका उद्घाटन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस मनाएगा 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? पुरुष में राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नडाल। महिला में एशले बार्टी। और पुरुष में राफेल नडाल। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर नासिक। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर नासिक। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर नासिक। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 2021 प्रथम स्थान डेनमार्क। और दोस्तों भारत का स्थान रहा 85। भारत का स्थान 85 और 2020 में इसका स्थान 86 रहा। 20 में 2086 और 21 में 85। डेनमार्क प्रथम स्थान पर। अगला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर गुजरात। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में जो प्रथम राज्य रहा वो कौन सा राज्य रहा? गुजरात। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम राज्य 2021 में ये गुजरात। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन उत्तराखंड। 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन उत्तराखंड में, और 39वां जो होगा आपका मेघालय में 2022 में होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन मेघालय। आगे है 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का मोटो या आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का मोटो या आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2000 में भारत का स्थान रहा, उसमें भी 2021 में दोस्तों 2021 में भारत का स्थान रहा 140, 2021 में 40 और प्रथम स्थान पर आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान जो रहा वो 140 और प्रथम स्थान पर आइसलैंड। और दोस्तों इसमें जो है 2020 में था भारत का स्थान 112, और 2021 में कितना हो गया? 140, प्रथम स्थान पर आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर वाराणसी। रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला शहर जो दोस्तों यूपी के वाराणसी। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर वाराणसी। किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब लॉन्च किया? तो जेम्स वेब का लॉन्च किया है नासा। जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जेम्स वेब, उसको लॉन्च किया नासा। अगला है 11वां हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है यूपी। 11वां हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियंस किसने जीता? दोस्तों ये जीता यूपी। 11वां हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियंस किसने जीता? तो ये आपको यूपी ने जीता। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव ये पंजाब, हाल ही में ये दोस्तों मनाया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा राज्य उत्सव मनाया गया, ये आपको पंजाब हाल ही में। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद। भारत के पहले ओपन खुला हुआ रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया हैदराबाद। 73वें ग्रैंड मास्टर जो कौन बना? भरत सुब्रमण्यम। 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की हाईकोर्ट ने देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? पेपरलेस अदालत कौन बनी? तो यूपी। पेपरलेस अदालत किसने बनी दोस्तों? तो सॉरी दोस्तों, ये देखिए केरल बनी। किसने बनी? पेपरलेस अदालत बनी आपको केरल। पेपरलेस अदालत बनी केरल। और दोस्तों
बजट जब कहेगा पेपरलेस बजट, बजट जब ही कहेगा तो यूपी, बजट पेपरलेस कहेगा तो यूपी, और पेपरलेस अदालत कहेगा तो केरल, पेपरलेस अदालत कहेगा तो केरल, और बजट कहेगा तो यूपी। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक में पहला केंद्र शासित प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा दक्षिण कोरिया। 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने वाला, 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने वाला दोस्तों दो देश बनेगा, ये आपको दक्षिण कोरिया। बिहार विभूति सम्मान 2022 किस सम्मानित किया गया, तो ये किया गया रोहित कुमार को। बिहार विभूति सम्मान 2022 सम्मानित करेगा रोहित कुमार को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में निरामय योजना लॉन्च किया, निरामय योजना लॉन्च किया है असम, निरामय योजना असम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में निरामय योजना लॉन्च किया है, तो असम, निरामय योजना असम। लोसर उत्सव लद्दाख, लोसर उत्सव लद्दाख, लोसर उत्सव लद्दाख। भारत की पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू किया गया, दोस्तों भारत की पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू किया, ये लखनऊ। भारत का जो है पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू किया गया, ये लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम गांधी जी के नाम पर रखा, ये मॉरिशस। किस देश के मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है, ये मॉरिशस, मॉरिशस। मॉरिशस में जो है मेट्रो रेलवे स्टेशन, उसका नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया, यानी मॉरिशस। अगला क्वेश्चन, धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया, ये चीन। धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है, तो ये चीन, कृत्रिम चंद्रमा चीन। अगला क्वेश्चन, भारत से ब्रह्मोस खरीदने की घोषणा क्या, फिलीपींस। हाल ही में भारत से ब्रह्मोस खरीदने की घोषणा फिलीपींस, भारत से यानी ब्रह्मोस खरीदने की घोषणा फिलीपींस। कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा किया गया है, चॉइस तो दिया गया है, तो 29 बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, 29 बच्चे को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम। दोस्तों अब देखिए, ये आप करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं लूसेंट से क्वेश्चन, तो चलिए इसको नोट आप कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन लगे तो। मनुष्य की अधिकतम श्रवण सीमा होता है, मनुष्य का अधिकतम श्रवण सीमा होता है 95 डेसिबल होता है। मनुष्य की अधिकतम श्रवण सीमा जो होता है 95 डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी इसी में कह देगा, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4186 जूल। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि के किसके कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है, तो ध्वनि के अपवर्तन कारण। दोस्तों ध्वनि के किसके कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, तो ध्वनि के अपवर्तन कारण। आगे है, कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, तो 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, 12 जोड़ी। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, पेराप्टू हार्मोन। दोस्तों क्वेश्चन सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, पेराप्टू हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, स्तन वृद्धि हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, VL। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर क्षेत्र से है, और ये फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए दोस्तों, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे जो है WLL फुल फॉर्म, दोस्तों WLL फुल फॉर्म ये भी समझिए, कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है। WLL तो वायरलेस इन लोकल लूप। आगे क्वेश्चन दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है, बब्बर जेट क्या है, कंप्यूटर क्षेत्र में बब्बर जेट क्या है। दोस्तों ये जो है प्रिंटर है, ये क्या है, बब्बर जेट ये कंप्यूटर है, सॉरी दोस्तों ये कंप्यूटर क्षेत्र में प्रिंटर है, कंप्यूटर क्षेत्र में ये प्रिंटर। बब्बर जेट क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ये आपका प्रिंटर है। आगे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले प्रयोगशाला अंतरिक्ष केंद्र क्या था दोस्तों,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रयोगशाला अंतरिक्ष केंद्र क्या था? सोयूज 4। आगे देखते हैं, आगे भी होगा दोस्तों क्वेश्चन, उसमें भी साइंस से होगा और आर्ट से, दोनों देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर, सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर, बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192, तराइन का द्वितीय 1192। कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश, पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। 4 मंजिल तक इल्तुतमिश ने बनाया। 5वीं मंजिल किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक, 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। रुद्र संप्रदाय संस्थापक विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय संस्थापक विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय संस्थापक विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय संस्थापक विष्णु स्वामी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। और ये सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किसने किए थे? तो रास बिहारी बोस। दोस्तों कांग्रेस के प्रथम विभाजन जो है 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन, ट्रिब्यून पत्रिका के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया, ट्रिब्यून पत्रिका के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया। प्रथम समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था, प्रथम समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था, सोम प्रकाश। प्रथम समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था, सोम प्रकाश। टीन के निर्यात में प्रथम स्थान मलेशिया। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास क्या? जापान। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास क्या? ये जापान। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश, तो दोस्तों ये विश्व भर में सर्वाधिक जलयान जापान में बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, तटरेखा के लंबाई में दूसरा स्थान, यानी दूसरा सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य, तो नॉर्वे, पहला हो जाए कनाडा। पहला सबसे अधिक लंबाई तटरेखा वाला जो है आपको देश हो जाएगा कनाडा, और दूसरा हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। अगला, विभिन्न प्रकार के तूफानों को ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों जलवाष्प पे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकारों की तूफानों को ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? जलवाष्प से। विभिन्न प्रकार के तूफानों को ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? दोस्तों जलवाष्प आंसर है। पारद वायु दाब मापिक आविष्कार ईटोर शैली। दोस्तों निद्रव वायु दाब मापिक, देखिए इसमें निद्रव वायु दाब मापिक आविष्कार लुसियन बिडाई। अगला क्वेश्चन है, वायु शीतल हवा है दक्षिणी फ्रांस। विली ये भी शीतल हवा है ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, अर्धरात्रि का देश दोस्तों नॉर्वे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, खनिज तेल उत्पादन में प्रथम स्थान सऊदी अरब। खनिज तेल उत्पादन प्रथम स्थान सऊदी अरब। मैग्नीज उत्पादन प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका। मैग्नीज में प्रथम उत्पादन दक्षिण अफ्रीका। आगे क्वेश्चन, मेकांग नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार। मेकांग नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार। मेकांग नदी जो निकलती है आपको तिब्बत के पठार से निकलती है। आगे क्वेश्चन है, फोबैक्स जल संधि किस देश में है? तो न्यूजीलैंड। फोबैक्स जल संधि किस देश में? न्यूजीलैंड। आगे क्वेश्चन है, ओनेगा झील, लुडोगा झील और बैकाल झील। दोस्तों बैकाल से पकड़ा गया होगा रूस। ओनेगा झील, लुडोगो झील और बैकाल झील, ये रूस। अगले क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। मुद्राशिलिंग। अगला क्वेश्चन है, भूटान से सटा सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों भूटान से सटा सबसे बड़ा राज्य असम। भूटान सबसे बड़ा राज्य सटा हुआ बड़ा राज्य तो ये हो जाए असम। कृष्णा और कोयना का उद्गम स्थल, कृष्णा और कोयना नदी है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी। फतेह सागर ये किस राज्य में है? तो ये हो जाए फतेह सागर राजस्थान। किस ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं? तो शरद ऋतु। किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं? शरद ऋतु। चित्तौड़गढ़ का किला विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 2013। चित्तौड़गढ़ का जो किला है दोस्तों विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया 2013 जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, चश्मा शाही कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और इसको किसने बनवाया था? चश्मा शाही को अली मर्दान खां। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर है, इसको बनाया था अली मर्दान खां। एक क्वेश्चन है,
नेम में वर्तमान सदस्य देश दोस्तों 120। नेम में वर्तमान सदस्य देश 120। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही थी, फिर अगली वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों ये सब आप रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं, अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।